नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत करती हूं। इससे पहले की खबरों की ओर बढ़े, आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का हुआ शुभारंभ। 1 अप्रैल 1963 को हुई थी स्थापना। टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सीबीआई। सीपीटीपीपी में शामिल होगा यूके, बताया पोस्ट ब्रेक्जिट की स्वतंत्रता। ग्रोथ के नए आयाम खोलेगा समझौता। और वाईकोम सत्याग्रह को लेकर समारोह शुरू। अस्पृश्यता से जुड़ा था आंदोलन। निम्न मानी जाने वाली जातियों को नहीं थी आजादी। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी माध्यम में तीसरा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ गया है। 3 अप्रैल यानी कि आज शाम को 6 बजे से बैच की शुरुआत हो चुकी है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग करें, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का शुभारंभ किया। इस समारोह के अवसर पर पोस्टल स्टाम्प भी जारी किया गया है और साथ ही सीबीआई के पुणे, नागपुर और शिलोंग में तैयार हुए ऑफिस का भी शुभारंभ किया गया है। डायमंड जुबली का आयोजन 60 साल पूरे होने पर किया जाता है। सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। इसका गठन संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के तहत कार्यरत है। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर SK जायसवाल हैं। सीबीआई देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इसके पास गंभीर मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने और देश के पुलिस बलों को भ्रष्टाचार से लड़ने में लीडरशिप मुहैया कराने की दोहरी जिम्मेदारी है। सीबीआई में क्राइम के लिए 3 डिवीजन तैयार किए गए हैं। इनमें एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन एंड स्पेशल क्राइम डिवीजन शामिल है। गौरतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। इसके मुख्य काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार आदि मामलों की जांच करना। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना। साथ ही ये भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी काम करती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। यूके ने CPTPP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को स्वीकार कर लिया है। अब इसे यूके की संसद और CPTPP में शामिल सदस्यों द्वारा रेटिफाई किया जाएगा। यूके ने इसे ब्रेक्जिट के बाद मिली स्वतंत्रता बताया है। यूके के यूरोपियन यूनियन से अलग होने को ब्रेक्जिट कहा जाता है। CPTPP एक 11 सदस्यीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक यूके समेत इन 11 देशों की GDP वैश्विक स्तर पर 11 ट्रिलियन यूरो के करीब है। ये TPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के ही स्थान पर लाया गया है। गौरतलब है कि साल 2017 में USA TPP इससे बाहर हो गया है। यूके के इस समूह में शामिल होने के कई फायदे हैं। यूके की ग्रोथ में इजाफा होगा, सदस्य देशों के बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे यूके अपनी वस्तुएं और सेवाएं बेच सकेगा। इससे डिजिटल ट्रेड को भी फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि भारत CPTPP का हिस्सा नहीं है। चीन ने 2021 में इसमें सदस्यता के लिए आवेदन किया था। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने वाईकोम सत्याग्रह के साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर केरल सरकार ने वाईकोम में इस सत्याग्रह की याद में एक मॉन्यूमेंट की स्थापना की बात कही है।
वाईकोम सत्याग्रह चतुर्वर्ण्यम की प्रथा के खिलाफ शुरू किया गया था। यह कई आंदोलनों की श्रृंखला में से एक था। इसने मंदिर प्रवेश आंदोलन की नींव रखी। ये सत्याग्रह 30 मार्च 1924 को त्रावणकोर रियासत के वाईकोम से शुरू हुआ था। त्रावणकोर रियासत वर्तमान में केरल का हिस्सा है। ये वो वक्त था जब अस्पृश्यता को लेकर त्रावणकोर रियासत में गैर मानवीय नियम बनाए गए थे। ये कानून इतने कड़े थे कि मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ मंदिर से जुड़ी सड़क पर भी चलने पर भी प्रतिबंध था। इजाया और पुलाया जातियों को निम्न माना जाता था। इन्हीं सब प्रथाओं के विरोध के लिए वाईकोम सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसमें पहली बार त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक तरीके अपनाए गए थे। के कलप्पन इस आंदोलन से बड़े स्तर के नेतृत्व बनकर उभरे। उन्हें केरल के गांधी के तौर पर जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में वे केरल से चुने गए पहले सत्याग्रही थे। और देश भर में आज राज्यसभा दिवस मनाया जा रहा है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा अस्तित्व में आई थी। 1952 में ही राज्यसभा के तत्कालीन सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने काउंसिल ऑफ स्टेट के हिंदी नाम राज्यसभा की घोषणा की थी। राज्यसभा का गठन एक रिव्यू हाउस के तौर पर हुआ है, जो लोकसभा द्वारा पास किए गए प्रस्तावों की जांच करता है। यह एक स्थायी सदन है और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। इसके लिए एक चुनाव प्रक्रिया है, जिसका पालन करते हुए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों को राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है। वर्तमान में इस सदन में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्यों का निर्वाचन और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत होने वाले सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के क्लॉज 4 में इसके सदस्यों के चुनाव की चर्चा है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा की स्थापना भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, सहभागितापूर्ण व विकासशील बनाने के मकसद से की गई थी। संविधान सभा में जब इस सदन के अस्तित्व पर बहस चल रही थी, तो इसके पक्ष में दलील दी गई कि यह सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती से रखने में सहायक होगा। इस द्विसदनीय व्यवस्था को चेक एंड बैलेंस थ्योरी के अनुसार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी माना गया है। अगर लोकसभा किसी बिल को जल्दबाजी में पारित कर देती है, तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करती है। संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता के निरंकुशता वाले निर्णयों पर अंकुश लगाने के लिए भी जाना जाता है। आइए बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में वाईकोम सत्याग्रह का साल भर चलने वाला समारोह शुरू किया गया है। वाईकोम कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। सीबीआई को शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, विदेश व्यापार नीति किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है विकल्प वी यानी वाणिज्य मंत्रालय। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व ऐसे सिद्ध प्राणी हैं जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित है। उपयुक्त में से सही कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प वी यानी केवल दो कथन सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की संकल्पना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।